आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक जीवन साधना प्रयोग और सिद्धियाँ विषय विचार शक्ति की सिद्धि पढ़कर सुना रहे थे। पिछले पृष्ठ में पढ़कर सुनाया था। इसी क्रम को इसी पुस्तक के पृष्ठ 30 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं ध्यान से। साथियों, विचारशीलता की नीति अपना कर खींच व उत्तेजना जैसे हानिकारक विकारों से बचा जा सकता है। खींच की तरह उत्तेजना की मानसिक दुर्बलता विचार विकृति के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होती है। उत्तेजित व्यक्ति अपनी शक्तियों को एक दिशा में सही ढंग से लगा नहीं पाता और उन्हें अव्यवस्थित ढंग से खर्च करने लगता है। अव्यवस्थित ढंग से खर्च करने लगता है। अग्नि को हवा का स्पर्श मिलते ही वह बेकाबू होकर फैलने लगती है। मनुष्य की शक्तियां भी उत्तेजना की आंधी से बेकाबू होकर विध्वंस की उत्पन्न करती हैं, विध्वंस ही उत्पन्न करती हैं। इसी तरह के अन्य दोष केवल मस्तिष्क पर नियंत्रण न होने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। छोटा सा कारण हुआ तो उसी में खींच उठे या बहकने लगे। इस कमजोरी को मस्तिष्क की शक्तियों पर नियंत्रण क्षमता का अभाव ही कहा जाएगा। अपने मानसिक आवेगों को नियंत्रित और संतुलित रखने का एक ही उपाय है विवेकपूर्ण गंभीरता। विवेक का अर्थ है परिस्थितियों को समझने और उनकी वास्तविकता देखकर निर्णय लेने की सूझबूझ। यह सूझबूझ किसी भी बात पर तुरंत निर्णय लेते हुए विकसित नहीं की जा सकती। तुरंत निर्णय लेने की उतावली तो अधीरता जनित गलतियां ही करवाएगी। इसलिए मानसिक संतुलन स्थिर रखने के लिए, स्थिर करने के लिए, मानसिक संतुलन स्थिर करने के लिए प्रत्येक स्थिति में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अपनी योग्यता, अनुभव और ज्ञान द्वारा क्या उचित है तथा क्या अनुचित, इसका नीर छीर अंतर करना चाहिए। इस नीति को अपनाते हुए यदि अपने मन क्षेत्र में उठने वाले विचारों का भी निरीक्षण किया जाता रहे तो अनिष्टकर विचारों तथा चिंतन धारा की भ्रांतियों से बचा जा सकता है। विवेक के द्वारा ही व्यक्ति विचारों के सागर में से अपने लिए उपयोगी विचार कण चुन सकता है। अन्यथा मस्तिष्क में तो कई तरह के विचार आते रहते हैं, उनमें निरर्थक भी होते हैं और असंगत भी। ये निरर्थक असंगत विचार ही मनुष्य की अधिकांश शक्ति बर्बाद करते तथा मानसिक संतुलन बिगाड़ते हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क में यह विचार आया कि अमुक व्यक्ति कहीं मेरा अनिष्ट तो नहीं सोचता। यदि कुछ सोचे समझे तथ्य का अवलोकन किए बिना ही उस विचार को प्रश्रय दे दिया गया तो अपने समय और शक्ति का ह्रास तो होता ही है। उस विचार के कारण मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और उसकी परिणति अमुक व्यक्ति को वास्तव में अपना बैरी बना लेने के रूप में होती है। मानसिक असंतुलन का एक कारण अपने को दीनहीन समझना भी है।
व्यक्ति रह रहकर अपनी कमजोरियों के बारे में सोचता है और अवास्तविक स्थितियों की कल्पना करता रहता है। परिणाम स्वरूप उसी तरह के विचार मस्तिष्क में घर करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी मत है कि मनुष्य के विचारों में एक आकर्षण शक्ति होती है। मनोवैज्ञानिकों का भी मत है कि मनुष्य के विचारों में एक आकर्षण शक्ति होती है, जिसके द्वारा वह वायुमंडल में फैले सजाती विचारों का प्रभाव भी खींच लेते हैं। अपने प्रति दीनता, हीनता, निरुपायता, निष्क्रियता आदि का विचार बनते ही वायुमंडल में बिखरे हुए हेयता के सारे तत्व आकर्षित होकर इकट्ठे हो जाएंगे, जिनके दबाव से मानसिक संतुलन बनाए रखने वाली नियंत्रण चेतना चरमराकर टूट जाती है। चरमराकर टूट जाती है। नियंत्रण के अभाव में चलने वाला निरंतर चिंतन उपासना की तरह प्रभाव डालता है। निरंतर चिंतन एक प्रकार की उपासना ही है। जिस देवता की चिंतन तथा निरंतर उपासना की जाती है, वह प्रसन्न होकर अपने अनुरूप वरदान प्रदान करता है। यदि क्षुद्र विचारों का ही निरंतर चिंतन किया जाए तो निश्चित रूप से क्षुद्रता चाहे अनचाहे जीवन में स्थान बना लेगी। इसके विपरीत जब मनुष्य अपने प्रति शुभ विचार रखता है और निरंतर उसी दिशा में सोचता रहता है, तो एक दिन वह विचार साधना उसके जीवन में अवश्य ही अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। केवल उपयोगी और सृजनात्मक चिंतन मानसिक संतुलन बनाए रखने का अत्युत्तम साधन है। अत्युत्तम साधन है। अभ्युदय, समुन्नति एवं आत्म कल्याण चाहने वालों को चाहिए कि वे अपने प्रति न कोई हीन भावना रखें और न परिस्थितियों से विकल हों। यह विचार मन में ही नहीं आने देना चाहिए कि मैं कमजोर हूं, साधनहीन हूं, क्या कर सकता हूं, अथवा आसन्न परिस्थितियों का किस प्रकार सामना कर सकता हूं। इसके विपरीत आशाजनक, प्रफुल्लतादायी और अपने आप के प्रति विश्वासपूर्ण निष्ठा रखने से मनुष्य प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। मनुष्य में आखिर कमी किस बात की है? उसमें परमात्मा के सारे तत्व उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार एक अंजलि जल में समुद्र के अनंत और अथाह जल के संपूर्ण तत्व है। वह संसार के हर काम को करने की क्षमता रखता है। हम उपयोगी और आशावादी विचारों को विकसित व स्थापित क्यों नहीं कर पाते? कारण एक ही है, अभ्यास का अभाव और विचार साधना की बारीकियों का अज्ञान। कौतुक प्रियता प्रायः अधिकांश की कमजोरी होती है और मस्तिष्क भी उस दिशा में रह रह कर दौड़ने लगता है। प्रायः यह भी होता है कि जो विचार हमें सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं वे भी रह रह कर दिमाग में दौड़ते हैं। मस्तिष्क में अच्छे और प्रिय लगने वाले विचार स्थान पाएं, यह तो ठीक है, लेकिन उनकी उपयोगिता और फलश्रुति को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उठने वाले विचारों को ही लें। बुद्धि उस वस्तु को पाने के उपाय खोजती है और मन उसकी प्राप्ति के आनंद की कल्पना करता रहता है। वह वस्तु या स्थिति कल्याणकर और लाभदायक है अथवा नहीं, यह निश्चित करना विवेक का कार्य है। अन्यथा हर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए आकांक्षा जगेगी, कल्पना बढ़ेगी और योजना बनने लगेगी, जो जरा भी आकर्षक या लुभावनी है।
संसार की सभी वस्तुएं किसी किसी के लिए प्राप्त करना संभव नहीं, किसी के लिए प्राप्त करना संभव नहीं है, और ना हर किसी के लिए हर कुछ आवश्यक ही है। अतः आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही अपना ध्येय बनाकर किसी वस्तु के लिए विचार करना या योजना बनानी चाहिए। भले ही कोई स्थिति प्राप्त करना अपने लिए संभव नहीं, किंतु विचारों पर विवेक का नियंत्रण न रहने से व्यक्ति स्वप्नजीवी बन जाता है। फिर स्वप्न में देखने लगता है और एक स्थान पर बैठा मानसिक महल बनाता बिगाड़ता रहता है उसे अपनी कल्पना की दुनिया में। इस सीमा तक रस आने लगता है कि उसे सहज दुनिया का भी कुछ ध्यान नहीं रहता। निरंतर इसी स्थिति के बने रहने से मनुष्य की कल्पना और उसके स्वप्निल विचारों से उसकी भावुकता भी जुड़ जाती है, जिससे वह अपने मनोवांछित काल्पनिक लोकों को पाने के लिए ललायित हो उठता है। और जब कभी वह यथार्थ की कठोर एवं विषम धरातल पर चरण रखता है तो उसे गहरा धक्का लगता है, जिससे घबरा कर वह फिर अपने काल्पनिक स्वर्ग में भाग जाता है। इस प्रकार की निरर्थक भागदौड़ से केवल मनुष्य की शक्तियों का क्षय ही होता है। कल्पनालोक में रहने के अतिरिक्त अनागत प्रतिकूलताएं और विपत्तियों से भयभीत रहना भी विकृत विचार स्थिति का ही परिणाम है। एक बार मन में कोई अप्रिय विचार उठा तो वह इस तरह मस्तिष्क पर हावी होने लगता है कि फिर अन्य विचार सूझते ही नहीं। अनागत की प्रतिकूलताएं और परिस्थितियां, अनपेक्षित चिंताएं, काल्पनिक भय आदि बहुत तरह के विचार हैं जिनसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, किंतु रह रहकर ये विचार घुमड़ते हैं। निश्चित ही यह कच्ची मनोभूमि और असदे विचारों के कारण ही होता है। बालू और चिकनी सड़क पर या पहाड़ों की ढलान पर चलते समय लोग एक बार फिसलते हैं तो फिसलते ही चले जाते हैं, जबकि सधे हुए व्यक्ति गिरते ही तुरंत संभल जाते हैं। एक पैर फिसलने पर दूसरे को संभाल कर इस तरह रख लेते हैं कि फिसलना रुक जाए और उठकर फिर चलने लगा जा सके। जो लोग अपने विचार तंत्र को विवेक और अभ्यास के द्वारा साध लेते हैं वे विचारों की फिसलन पर उसी सूझबूझ और अभ्यास का सहारा लेते हैं तथा एक बार मस्तिष्क में आए अवांछनीय विचार को तुरंत निकाल बाहर कर उसके स्थान पर उपयोगी तथा सृजनात्मक चिंतन आरंभ कर देते हैं। विचार साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए चतुर्विध साधना क्रम बहुत सहायक होता है। यदि उसका अभ्यास किया जाने लगे तो विचार शक्ति की सिद्धि की जा सकती है। इस अभ्यास क्रम में प्रतिदिन यह निरीक्षण किया जाना चाहिए कि हमें अधिकांशतः किस तरह के विचार आते हैं। इसे आत्मसमीक्षा भी कहा जा सकता है। प्रतिदिन मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक बने रहने वाले विचारों को नोट किया जाए तथा उनमें उचित अनुचित का विवेक करते रहा जाए। जो अवांछनीय हैं, अनावश्यक हैं और हानिकारक हैं उन्हें निरस्त करने की योजना बनाई जाए। अनुपयोगी और हानिकारक विचारों के स्थान पर उपयोगी तथा उत्कर्ष में सहायक विचारों को विकसित करने की योजना बनाएं। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्मनिर्माण के 4 चरणों को पूरा करते हुए विचार शक्ति को साधने सिद्ध करने में यदि सफलता प्राप्त कर ली जाए तो इसी जीवन में सफलता और स्वर्ग मोक्ष की सी स्थिति प्राप्त की जा सकती है।
पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा। इसी पुस्तक के अगले क्रम को पढ़कर सुनाएंगे। आकांक्षाओं का परिष्कार कीजिए। ओम शांति।